हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस जीएस फाइल में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके पार्ट 4। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। साथ ही इसके बाकी के पार्ट नहीं दिए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में जब एंड होगा तो वो आपको दिखाई देगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो टाइम नहीं गंवाते हुए आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन 1 श्वसन शोथ जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, बी गंडमाला जिसे ग्वाइटर बोलते हैं, सी रक्ताल्पता जिसे एनीमिया बोलते हैं, या डी फेल फ्रैक्चेट जिसे क्वाशकोर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वाशकोर। कौन सा? क्वाशक्योर। क्वाशक्योर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? 1 केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, बी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, सी केंद्रीय गृह मंत्रालय, या डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राई फूड का स्थापना किया है, याद रखिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ऑप्शन 1 3/4 सदस्य, बी 1/4 सदस्य, सी 1/3 सदस्य, या डी 2/3 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र का वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, ए गांधीनगर, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, या डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। कहाँ बैठक किया गया? नई दिल्ली। तो रायसीना डायलॉग मतलब जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ है? रायसीना की पहाड़ियों पर है। तो याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, इसलिए रायसीना डायलॉग कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी मदन मोहन मालवीय, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे भारतीय राष्ट्रीय एकता के जनक के नाम से भी जाना जाता है और इनके ही जन्मदिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 258A, बी अनुच्छेद 300A, सी अनुच्छेद 292, या डी अनुच्छेद 322। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 300 के ए। अनुच्छेद 300 के ए क्या किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, 1 पुरुषोत्तम दास टंडन, बी मौलाना आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। भारत जब आजाद हुआ था उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए फिरोज शाह बहमानी, बी मीर जफर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी अलाउद्दीन बहमन शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमानी राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? ए जतिन बनर्जी, बी प्रफुल्ल चाकी, सी असाफुल्ला खां, या डी खुदीराम बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सलार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर, या डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है?
ऑप्शन देखते हैं, ए एक्सिस बैंक, बी कैनरा बैंक, सी यस बैंक या डी आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने पेश किया कि जो आंख का जो आइरिस होता है उसका स्कैन करके तो अब आधार से पैसा निकाला जाएगा या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी महानदी या डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। और सोन भी निकलता है, कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए जियोम, बी वनस्पति, सी समुद्र तल या डी शैलभित्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जियोम। जियोम पारिस्थितिकी तंत्र का एक ऐसा संग्रह जिसमें समान जलवायु जीव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर तक पहुंचाया जा सकता है, डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट छूट गया है, के नाम से जाना जाता है? ए पैल्यूडारियम, बी रिपारियम, सी ऑस्मिटोरियम या डी टेरारियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेरारियम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टेरारियम बोलते हैं। जो ये सजावटी जो पौधे जो बनाए जाते हैं ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो एक 1929 में, बी 1917 में, सी 1942 में या डी 1909 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। 1942 में स्टैफोर्ड जिसे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव बोलते हैं, कब आया था वो? वहीं 1942 में। उसी क्वेश्चन को इतना घुमा के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी नंद वंश या डी शुंग वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के। तो कब राजगद्दी पर बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुल जमाओं को अनिश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। जो बैंक होता है उसको कितना मतलब रकम बैंक के पास रखा जाता है जिससे एक बैंक खोल सकता है या उसका वैल्यू बना रहता है आरबीआई की नज़र में, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ए SLR संविधिक तरलता अनुपात, हिंदी में बोलते हैं लेकिन उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? SLR। बी पुनः खरीद दर, सी प्रत्यावर्ती पुनः खरीद दर या डी CRR नगद आरक्षित अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी CRR। क्या बोलते हैं? CRR करेंट रेपो रेट, क्या बोलते हैं? नेक्स्ट देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी? ए 1856 में, बी 1858 में, सी 1867 में या डी 1834 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858 में। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूति जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? ए घरेलू बाजार, बी मुद्रा बाजार, सी विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार या डी पूंजी बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में क्या होता है? खरीदार और विक्रेता मुख्य रूप से मतलब व्यक्ति और संस्थान से होते हैं, जैसे LIC आई हो गया कि नहीं, और भी है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किला का निर्माण किया गया था? ए मौर्य काल, बी काकतीय वंश, सी गुप्त काल या डी चालुक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काकतीय। कौन सा? काकतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? ए दोदा बेटा, बी अनाईमुडी, सी पेरुमाल या डी वंडाराबू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। थिरुमलाई नायककर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए मदुराई, बी मैसूर, सी चेन्नई या डी कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदुराई। कहाँ है? मदुराई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वित्त विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है किस सदन में? ए भारतीय रिजर्व बैंक में, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में या डी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में। कहाँ वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ए भाग 4, बी भाग 1, सी भाग 2 या डी भाग 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? ए सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, बी फरीदुद्दीन गजशंकर, सी मोहम्मद महारवी या डी शेख सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो के किस नाम से जानते हैं? कि तो तबला के आविष्कारक है कि नहीं? तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? ऑप्शन ए डोडा बेटा, बी अनायमोडी, सी महेंद्रगिरी या डी मुकुरथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? ऑप्शन ए आरजे नावेद, बी नरेंद्र मोदी, सी आरजे मलिस्का या डी रामनाथ कोविंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। गौड़ीय नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? ए पश्चिमी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी उत्तरी भाग या डी पूर्वी भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भाग का। किसका? पूर्वी भाग का गौड़िया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग होता है? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा का, बी मोनेरा का, सी कवक का या डी प्लांटी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए स्वर्णागिरी, बी तक्षशिला, सी तोसली या डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोसली। कहाँ थी? तोसली। जो पूर्वी प्रांत था उसका कहाँ था? तोसली राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, सी बिपिन चंद्र पाल द्वारा या डी लाला हरदयाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल। तो गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में, सेंट फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए अयोध्या, बी अवंतिका, सी द्वारवती या डी कांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वो अवंतिका। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बम्बई, अब मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले कहाँ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी मद्रास अब चेन्नई, डी कलकत्ता अब कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। दिसंबर में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद या निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को स्थापित किया गया। ऑप्शन एक 1995 को, बी 1998 को, सी 1985 को या डी 1989 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 को। जो 1985 में खाद्य प्राधिकरण संस्करण बना था उसी को दिसंबर 2020 में क्या किया गया? उसको मतलब वो डेवलप बढ़ाया या घटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पार्श्वनाथ जैन तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ मतलब किस क्रम के जैन तीर्थकर थे? ए 10वें थे, बी 23वें थे, सी 24वें थे या डी प्रथम थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23वें थे। और प्रथम कौन थे? तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी गलती होगा, प्रथम महावीर स्वामी नहीं थे, गलती होगा। 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? ए हल्दिया, बी तितुकोरिन, सी पारादीप या डी मुंबई।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। शब्द मांगडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ए कबड्डी, बी खो खो, सी हॉकी या डी क्रिकेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। मांगडिंग किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। तो खो खो में खिलाड़ी की संख्या क्या होता है? 9 गो। कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या 7 गो। हॉकी में 11 गो। क्रिकेट में 11 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रामाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था? ए सत्य शोधक समाज, बी मुक्ति मिशन, सी शारदा सदन या डी आर्य महिला समाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य शोधक समाज। बाकी सबका स्थापना कौन की थी? पंडिता रामाबाई। तो इसका और सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। कौन किया था? ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है? ए विवाह रद्द किया जाना, बी तलाक, सी वाणिज्य विवाद या डी दाम्पतिक अधिकारों का पुनर्प्रतिस्थापन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य विवाद जो पारिवारिक न्यायालय का मामला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। जो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है वो किस नदी पर है? इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए सिंधु, बी महानदी, सी नर्मदा या डी गोदावरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी पर है। कालेश्वरम किस पर है? तो गोदावरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है? ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया? ए 1949, बी 1999, सी 1990 या डी 1956? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990। 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। और प्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। कब दिया गया था? तो 1954 यानी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार और प्रतिरक्षाओं को किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है? ए 302, बी 105, सी 194 या डी 124? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाता है? ए रैयतवाड़ी, बी महलावाड़ी, सी जमींदारी या डी इजारादारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो मुनरो प्रणाली के नाम से। ठीक। और महलवाड़ी कब लगाया गया था? तो 1822 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया था? ए श्रम एवं रोजगार, बी गृह मामले के, सी वित्त या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी हाइडे स्पीच का युद्ध या डी तराइन का युद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में। जब 1526 इसका मतलब 15 से प्लस हो गया तो क्या हो गया? 16वीं शताब्दी हो गया। क्या हो गया? 16वीं शताब्दी हो गया। तो इसमें कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? ए युवराज सिंह, बी MS धोनी, सी गौतम गंभीर या डी विराट कोहली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से एक मिनट इसको मिटा दें। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? ए व्यास सम्मान, बी ज्ञानपीठ, सी साहित्य अकादमी या डी भारत रत्न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपर्तनांक 1 के निकटतम होता है? ए एल्कोहल, बी पानी, सी वायु या डी मिट्टी का तेल या किरोसिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु। वायु का अपर्तनांक मतलब 1 के निकटतम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु की स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवृतीय जंगलों में से एक परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है? ए उदीचय, बी उष्णकटिबंधीय, सी समशीतोष्ण या डी उष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदीचय। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में, याद रखिएगा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।